कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर नहीं है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करें और सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करें। उसके बाद मैं फिगर ड्रॉ करूँगा, फिर मैच करिए, देखिए कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। ज्योमेट्री के अंदर प्रॉब्लम तो यही है, अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ लैंग्वेज हो तो आधे बच्चे तो वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे फिगर बनेगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एपीटी अड्डा के साथ बने रहें। आपको ज्योमेट्री क्या थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने वाला है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसका सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाने के लिए एक टेंजेंट बनाएंगे। तो ये हो गई आपकी टेंजेंट, दिस वन इज ए बी, ये आपकी टेंजेंट हो गई। और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये हो गया सेंटर, राइट। तो अपने को प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं सर्कल पे, तो सर्कल पे परपेंडिकुलर डालेंगे, देन दैट परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर। ये अपने को प्रूव करना है। क्या है सर, ये कोई क्वेश्चन है? ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये किससे पास होता है, सेंटर से पास होता है। कैसे? आपने एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि टेंजेंट रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, और रेडियस वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाने वाली रेडियस होती है, वो इस टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से प्रूव करें, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने में बच्चों का दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आप इस टाइप के ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो आपने किया था पहले चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रूव किया था कि √3 इर्रेशनल नंबर होता है। तो हमें मालूम था पहले से ही कि कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर। तो उसको आपने कैसे प्रूव करा था? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से मेथड से करेंगे। तो उस क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिया था आपने कि रेशनल प्रूफ करने के लिए हमने उसे रेशनल मान लिया था। और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि देखिए ये सेंटर से पास हो रहा है, हम मान लेंगे कि ये सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट से पास हो रहा है। तो उस पॉइंट से अगर पास नहीं होगा तो फिर किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो बिल्कुल सेम जैसे कॉन्सेप्ट उसमें लगाया था सेम इसमें लगा देंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाएं। और बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आई वुड रिकमेंड एडुकाज़ोन, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर। इफ़ यू वांट टू परचेज, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। नॉट इवन फॉर मैथ्स, अगर आपको एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी वगैरह के भी सैम्पल पेपर परचेज करना है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर इधर 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 कहीं से भी जा सकता है। तो मैंने मान लिया कि वो परपेंडिकुलर ऐसे है, ये इस तरह से, और वो मैंने मान लिया कि वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, ओ डैश से पास हो रहा है ना। तो देखिए प्रूफ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखेंगे कि लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन from the point of contact, from the point of contact M, from the point of contact M, इसके हिसाब से, है ना, passes through the point O dash other than O, है ना। ओ के अलावा किसी और पॉइंट से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर ही बना दें, आप इधर भी बना सकते हैं, वो पॉइंट इधर से उधर किधर भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा इतना ऐसे मत बनाइए कि लगे ही ना कि वो परपेंडिकुलर है तो ये भी नहीं परपेंडिकुलर। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आप मान लेंगे कि ये मैंने क्या डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया है। देयरफॉर एंगल AMO डैश इक्वल टू कितना, 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। आपने ये मान लिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, ओ डैश से। तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया क्या, AMO डैश। इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एंगल AMO इज ऑल्सो कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट
परपेंडिकुलर टू रेडियस, इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। अब ये परपेंडिकुलर क्यों होता है, क्योंकि ये मुझे थ्योरम पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाने वाली जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसको डाल दो आप इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, एक बाई कंस्ट्रक्शन है और एक बाई थ्योरम है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एंगल ए एम ओ डैश इक्वल टू एंगल ए एम ओ। अब देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, राइट साइड तो इक्वल है आपका कि दोनों कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल तभी आपस में इक्वल होंगे जब ओ डैश किसके बराबर हो जाए, ओ के बराबर, मतलब ओ डैश किस पे कोइंसाइड कर जाए, ओ के ऊपर। तो आप ओ के अलावा कोई सा भी पॉइंट ले लें, वो कंडीशन वही बनेगी आके कि वो ओ डैश जो है किस पे कोइंसाइड करना चाहिए, ओ पर, तभी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, विच इज पॉसिबल, मतलब ये इक्वल होने की कंडीशन, विच इज पॉसिबल ओनली इफ ओ डैश इज कोइंसाइड ऑन पॉइंट एट पॉइंट ओ, जो किस पे कोइंसाइड करे, ओ पे कोइंसाइड करे। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, राइट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो और भी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बने रहें पीडी अड्डा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।